जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं, छुट्टियों का मूड बना हुआ है और अचानक आप देखते हैं कि स्क्रीन पर आपकी फ्लाइट के आगे लिखा है कैंसल्ड। और सिर्फ आपकी ही नहीं। हाँ, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके आसपास लगभग हर किसी की फ्लाइट के आगे वही शब्द। ये तो बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। और ये हजारों लोगों के लिए 5 दिसंबर 2025 की हकीकत थी। इंडिगो ने एक ही दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। 1000! ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज हम इसी संकट की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और शायद इससे भी जरूरी सवाल कि ऐसा हुआ क्यों। हाँ, कि देश की सबसे बड़ी और शायद सबसे भरोसेमंद कही जाने वाली एयरलाइन अचानक इस तरह जमीन पर कैसे आ गई। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले इस संकट का पैमाना समझते हैं। एक दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स। जी। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। नहीं, ये सिलसिला तो कई दिनों तक चला। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, मतलब जो बड़े हब्स हैं, वहां रोज दर्जनों यहाँ तक कि सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही थीं। एक खबर तो ये भी थी कि एक समय पर नई दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली उस दिन की सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं। और यही बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ये दिखाता है कि ये कोई एक दो रूट की समस्या नहीं थी, ये एक जबरदस्त, जिसे हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, वो था। डोमिनो इफेक्ट, इससे थोड़ा और समझाइए। देखिए, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए दिल्ली से मुंबई की एक फ्लाइट कैंसिल हुई। ठीक है। तो इसका असर सिर्फ उन यात्रियों पर नहीं पड़ा जो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। वो विमान जो मुंबई पहुंचता, वो शायद वहां से आगे कोलकाता जाने वाला था। अच्छा। और उस विमान का जो क्रू था, यानी पायलट और कैबिन अटेंडेंट, वो भी अब दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। तो एक फ्लाइट के रद्द होने से आगे की शायद 4 या 5 उड़ानों का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। मतलब एक के बाद एक सब गिरता चला गया। बिल्कुल। और जब ये हजारों की संख्या में हो तो पूरा नेटवर्क ही बैठ जाता है। ये साफ तौर पर एक सिस्टमैटिक विफलता थी, किसी एक दो गड़बड़ी का नतीजा नहीं था ये। तो फिर वो पहला डोमिनो क्या था? वो क्या एक चीज थी जिसने इस पूरी चेन रिएक्शन को शुरू किया? इसकी जड़ में है रेगुलेटर डीजीसीए के बनाए हुए नए नियम। नए नियम? जी, इन्हें कहते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस या एफडीटीएल। ये नियम असल में क्रू की सुरक्षा और आराम के लिए बनाए गए थे। सुरक्षा के लिए? फिर तो ये अच्छी बात हुई। हाँ, इरादा तो बहुत अच्छा था। इन नियमों के तहत पायलटों के लिए आराम का समय बढ़ाया गया और खास तौर पर जो रात की उड़ानें होती हैं, उनको लेकर कुछ सख्त सीमाएं तय की गईं। ताकि थकान की वजह से कोई हादसा ना हो। बिल्कुल। और इसका नया फेज 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ था। एक मिनट, अगर नियम सुरक्षा के लिए थे और अच्छे थे, तो ये तो रातों रात नहीं आए होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी चर्चा तो चल रही होगी। फिर इंडिगो जैसी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इसके लिए तैयार क्यों नहीं थी? ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही। और यही इस पूरे संकट का, आप कह सकते हैं, सबसे दिलचस्प पहलू है। समस्या नियमों में नहीं थी। अच्छा? समस्या थी उन्हें लागू करने के तरीके में और एयरलाइन की अपनी तैयारी में। जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि इंडिगो ने इन नए सख्त नियमों के असर का सही से अंदाजा ही नहीं लगाया। मतलब उन्होंने होमवर्क नहीं किया? एक तरह से हाँ, उन्होंने अपने पायलट रोस्टर और क्रू प्लानिंग को वक्त रहते इन नए नियमों के हिसाब से अपडेट ही नहीं किया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही 1 नवंबर को नियम लागू हुए, कागज पर तो उनके पास पायलट थे, लेकिन नए नियमों के तहत उनमें से कई पायलट उड़ान भरने के लिए लीगली अवेलेबल ही नहीं थे। ओहो! अचानक उनके पास पायलटों की भारी कमी हो गई। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास वर्कफोर्स तो है, लेकिन नए रूल्स की वजह से आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। ये प्लानिंग की एक बहुत बड़ी चूक है। और ये चूक हमें शायद एयरलाइन इंडस्ट्री के एक बड़े सच की तरफ ले जाती है ना? खासकर ये जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, इनके काम करने का तरीका। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर किफायती एयरलाइंस एक मॉडल पर काम करती हैं जिसे कहते हैं लीन क्रूज शेड्यूलिंग। लीन शेड्यूलिंग, ये सुनने में तो बड़ा फैंसी शब्द लगता है, पर इसका सीधा सीधा मतलब ये तो नहीं कि आपके पास जरूरत से कम पायलट हैं? ये दोनों ही बातें हैं। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। हाँ। लीन मॉडल का मतलब है कि आपके पास कोई बफर, कोई अतिरिक्त क्रू नहीं होता। हर पायलट, हर विमान, सबका इस्तेमाल लगभग 100% क्षमता पर किया जाता है, ताकि टिकट की कीमत कम रखी जा सके। जी। और जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, मौसम साफ है, सब टाइम पर है, तब तक ये मॉडल बहुत अच्छा काम करता है। यात्रियों को सस्ते टिकट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही कोई गड़बड़ होती है, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। आपके पास कोई प्लान भी नहीं होता। इस मामले में वो एफडीटीएल नियमों का बदलाव
वो एक तेज झोंका था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और इस बार तो सिर्फ हवा का झोंका नहीं था, साथ में तूफान भी था, क्योंकि ये सब हुआ पीक हॉलिडे सीजन में। बिल्कुल, दिसंबर की छुट्टियां, त्योहारों का समय, यात्रा की मांग पहले से ही बहुत ज्यादा थी। तो मतलब एक तो नियमों ने पायलट कम कर दिए। और दूसरी तरफ यात्रियों की भीड़ पहले से ज्यादा थी। उफ। तो वो एफडीटीएल नियम एक चिंगारी की तरह थे, लेकिन छुट्टियों की भारी मांग और पहले से टाइट चल रहे शेड्यूल ने आग में घी का काम किया। सिस्टम के पास सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी। और इसका सारा खामियाजा भुगतना पड़ा यात्रियों को। जो खबरें आ रही थीं, जो तस्वीरें आ रही थीं एयरपोर्ट से, वो दिल दुखाने वाली थीं। लोग घंटों तक एयरपोर्ट के फर्श पर सो रहे थे, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग। और सबसे बड़ी शिकायत कैंसिलेशन की नहीं थी, सबसे बड़ी शिकायत थी जानकारी न मिलने की। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। हाँ, ये बात बार बार सामने आई। लोगों को ये तक नहीं पता था कि अगली फ्लाइट कब मिलेगी या रिफंड का क्या होगा। उन्हें बस अंधेरे में छोड़ दिया गया था। और देखिए, ये किसी भी संकट में कम्युनिकेशन की विफलता का एक क्लासिक उदाहरण है। संकट के समय आप यात्रियों को साफ और लगातार जानकारी देते रहें तो उनका गुस्सा और हताशा काफी कम हो जाती है। सही बात है।